18 मार्च 2026 दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इतिहास के गौरवशाली पलों से लेकर इकोनॉमिक के कड़े सवालों तक का सफर तय करेंगे। आज का मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिवस के बारे में, यानी आयुध निर्माणी दिवस। तारीख 18 मार्च को पूरे भारत में मनाया जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, आज ही के दिन 1802 में कोलकाता के कोसीपुर में भारत की पहली आयुध निर्माणी में उत्पादन शुरू हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कोलकाता के कोसीपुर में स्थापित भारत की पहली आयुध निर्माणी की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और आयुध बोर्ड के योगदान को सम्मानित करना है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, इसे भारत की रक्षा की चौथी भुजा यानी फोर्थ आर्म ऑफ डिफेंस कहा जाता है। आज एक और भी दिवस है जो वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, जो 18 मार्च को मनाया जाता है 2026 में। और 2026 की थीम है डू नॉट थिंक वेस्ट, थिंक अपॉर्चुनिटी, यानी कचरा ना समझे अवसर समझें। यानी यह थीम हमें कचरे को बेकार फेंकने के बजाय उसे नए संसाधनों और आर्थिक विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि इसकी शुरुआत 2018 में ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा की गई थी। मतलब कचरे को कचरा ना समझे, उसे कुछ आवश्यक चीज़ें, यानी पूरा कोई वस्तु पुरान हो जाए या खराब हो जाए तो उसका प्रयोग किसी अच्छे चीज़ों में किया जाए, इसका यह उद्देश्य होता है। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से देखते हैं, इसे पहली बार 2018 में ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन द्वारा शुरुआत किया गया था। चलिए देखते हैं इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। 1922 महात्मा गांधी को सजा। असहयोग आंदोलन के बाद राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई थी। यानी गांधी जी का आरोप था कि उन पर यंग इंडिया पत्रिका में लिखे गए तीन लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष, फैसले और राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। 1944 आज़ाद हिंद फौज का प्रवेश। सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने आज ही के दिन बर्मा सीमा पार भारतीय धरती यानी मणिपुर पर कदम रखा था। यानी 18 मार्च 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने पहली बार बर्मा, यानी जिसे हम म्यांमार कहते हैं, की सीमा पार कर भारतीय धरती पर कदम रखा था। अगला टॉपिक है 1910 गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिश विधान परिषद में मुक्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव पेश किया। यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों की सभा में, यानी जब अंग्रेजों का शासन था उस समय भारतीयों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान पेश किया था। और इनका कहना था कि 6 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को पूरे देश में अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाए, जिससे जनता की प्राथमिक शिक्षा देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और बिना इसके भारत की प्रगति संभव नहीं है। तो इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ने देश के विकास के लिए एक नया कदम उठाया था। आगे चलते हैं विश्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों की तरफ। यानी 1959 हवाई। आज ही के दिन हवाई आधिकारिक के तौर पर अमेरिका का 50वां राज्य बना।
यानी हवाई जो अमेरिका का 50वां राज्य बना, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें थी। यह अमेरिका का एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूरी तरह से द्वीपों से बना है। यह प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य बनने से पहले भी अमेरिका के क्षेत्र में आता था, यानी यूएस टेरिटरी में था। अगला टॉपिक देखते हैं 1962 अल्जीरिया की स्वतंत्रता। फ्रांस के साथ एवियन समझौते के बाद आज ही के दिन अल्जीरियाई स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हुआ। यानी 1862 में एवियन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने फ्रांस और अल्जीरियाई के बीच 8 साल से चले आ रहे खूनी संघर्ष को समाप्त कर दिया। इस समझौते के साथ ही अल्जीरियाई स्वतंत्रता युद्ध का अंत हुआ और युद्ध विराम लागू हुआ। अगला टॉपिक देखते हैं वित्तीय शब्दावली से जुड़े बुल और बियर। बुल यानी तेजड़िया। जब बाजार में कीमतों के बढ़ने की उम्मीद होती है और निवेशक खरीदारी करते हैं तो उसे बुल यानी तेजड़िया कहा जाता है। और शेयर बाजार में बुल का मतलब होता है बैल, प्रतीक बैल से लिया जाता है। इस्तेमाल बाजार की दिशा बताने का कार्य करता है। यानी बुल और बियर जो होते हैं शेयर मार्केट के बाजार की दिशा को बताने का कार्य करते हैं। और बुल का अर्थ होता है तेजड़िया। बियर यानी मंदड़िया। जब बाजार में लगातार गिरावट की उम्मीदें हों और निवेशक शेयर बेचते हैं, मतलब जब मार्केट में यानी शेयर मार्केट में गिरावट की उम्मीदें होती हैं तो उस समय बियर कहा जाता है, जिसे मंदड़िया कहा जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह होता है भालू। अगला टॉपिक देखते हैं राजकोषीय घाटा, फाइनल डिफिकल्ट विवरण। जब सरकार का कुल खर्च उसकी कुल आय यानी उधार को छोड़कर से अधिक हो जाता है, यह सरकार की उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है। यानी राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस कुल राजस्व प्लस गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। तीसरा वैधानिक सरलता अनुपात SLR विवरण। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित हिस्सा जैसे सोना, नगद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। यानी दुनिया की पहले। अगला टॉपिक देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन। पेरिस कम्यून यानी 1871। आज ही के दिन पेरिस के मजदूरों ने विद्रोह कर अपनी सरकार यानी पेरिस कम्यून की स्थापना की थी, जिसे दुनिया की पहली सर्वहारा सरकार माना जाता है। यानी सर्वहारा सरकार का मतलब है कि दुनिया की पहली मजदूर वर्ग की सरकार के रूप में याद किया जाता है, यानी पेरिस कम्यून। अगला टॉपिक देखते हैं नाटो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन मुख्यालय ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम का मुख्यालय नाटो है। इनके कुल सदस्य देशों की संख्या 32 सदस्य देशों की संख्या है। महासचिव मार्क रूट हैं। सिद्धांत क्या कार्य होता है इसका? नाटो का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामूहिक रक्षा है। इसके अनुसार किसी भी एक सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देश पर हमला माना जाता है। आइए चलते हैं, देखते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में। रौफ जो जम्मू और कश्मीर का नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य, जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यानी कालबेलिया जो राजस्थान की
अमूर्त विरासत है, प्रसिद्ध नृत्य है, वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यक्षगान यानी कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य, रंगमंच नृत्य है। चलिए देखते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें। क्या आप जानते हैं जब 18 मार्च 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में तिरंगा फहराया था। मोइरांग आज भी आज़ाद हिंद फौज के संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर और इनके प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा और इनके उत्तर देने का प्रयत्न करिएगा। पहला प्रश्न, भारत में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 18 मार्च, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 18 मार्च। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी को किस आरोप में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी? ऑप्शन ए हत्या, ऑप्शन बी राजद्रोह, ऑप्शन सी चोरी, ऑप्शन डी धोखाधड़ी। तो दूसरे का राइट आंसर है राजद्रोह, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी राजद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बाजार में जब कीमतें गिरने की संभावना होती है तो उसे क्या कहा जाता है? यानी जब मार्केट यानी शेयर बाजार गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे, बुल मार्केट, ऑप्शन बी बेयर मार्केट, ऑप्शन सी ब्लू चिप, ऑप्शन डी निफ्टी। तो तीसरे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बेयर मार्केट होगा। जब अब शेयर मार्केट गिरता है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा, यक्षगान किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो चौथे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कर्नाटक है यक्षगान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका का 50वां राज्य कौन सा बना था? ऑप्शन ए टेक्सास, ऑप्शन बी फ्लोरिडा, ऑप्शन सी हवाई, ऑप्शन डी अलास्का। तो 5वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी हवाई 50वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी SBR, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी सेबी। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी RBI भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव 1910 में किसने पेश किया था? ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी तिलक, ऑप्शन डी गांधी जी। तो 7वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को मुक्त करने का प्रस्ताव अंग्रेजों को सौंपा था। 8वां क्वेश्चन, नाटो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ब्रुसेल्स और ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो 8वें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ब्रुसेल्स में स्थित है नाटो का मुख्यालय। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को भारत के किस क्षेत्र में पहली बार प्रवेश किया था? ऑप्शन ए कोहिमा, ऑप्शन बी मोइरांग, ऑप्शन सी इम्फाल, ऑप्शन डी ईटानगर। तो राइट आंसर 9वें का ऑप्शन बी यानी मोइरांग में प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी
हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो 10वें का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। इस तरह से 10 क्वेश्चनों का यह सीरीज समाप्त हुआ। आज के 10 सवालों में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर एक नए और सटीक मैटर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत।